हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, वेलकम अगेन इन अनदर व्लॉग। ये मेरा उत्तराखंड ट्रिप का एक व्लॉग है जिसमें मैं शाकुंभरी देवी, जो कि हमारी कुल देवी भी हैं, वहाँ दर्शन के लिए जा रही हूँ। ये एक बड़ा शक्तिपीठ है जो कि शिवालिक हिल्स के जसमोर गांव, जो कि बेहट नगर पंचायत सहारनपुर यूपी में है, वहाँ स्थित है। ये यूपी उत्तराखंड बॉर्डर के पास है। जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ काफ़ी कंस्ट्रक्शन चल रही है और रोड्स थोड़ी ख़राब हैं, तो हमें पहुँचने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है। वैसे ये मेरे होम टाउन रुड़की से सिर्फ 50 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है और यहाँ पहुँचने में नॉर्मली 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। हम लोग ब्रेकफास्ट के बाद यहाँ के लिए निकले हैं। ये यहाँ की क्वांटम यूनिवर्सिटी है जो कि काफ़ी फेमस है और यहाँ यूजी और पीजी दोनों कोर्सेज अवेलेबल हैं। यहाँ स्टूडेंट्स काफ़ी दूर दूर से पढ़ाई के लिए आते हैं। आगे बहुत सी जानकारी है, तो वीडियो पे बने रहिए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शाकुंभरी देवी पहुंचने के लिए प्राइवेट व्हीकल के अलावा आप लोकल बस या प्राइवेट टैक्सी या ऑटो लेके पहुंच सकते हैं, पर इसके लिए आपको पहले सहारनपुर या बेहट बस या ट्रेन से आना होगा। फिर बेहट से बस या ऑटो लेके मंदिर तक पहुंचना होगा। यहाँ शाम लगभग 5:30 के बाद बसेस अवेलेबल नहीं है वापस जाने के लिए, तो आपको यहीं रुकना पड़ सकता है अगर लेट हो गया तो। जैसे कि आप देख सकते हैं कि रोड्स थोड़ी ख़राब हैं, तो इसलिए यहाँ पहुँचने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। शाकुंभरी देवी में रहने के लिए आपको मंदिर के पास कई आश्रम और धर्मशाला मिल जाएंगी या फिर होटल्स भी थोड़ी दूरी पे आपको मिल जाएंगे। अगर आप यहाँ नहीं रुकना चाहते तो आप सहारनपुर के होटल्स में भी रुक सकते हैं, जो कि यहाँ से 40 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, या फिर आप बेहट के होटल्स में रुक सकते हैं जो कि यहाँ से सिर्फ 7 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। शाकुंभरी देवी मंदिर सुबह 4 बजे खुलता है और रात को 10 बजे तक बंद हो जाता है। नवरात्रि के दिनों में यहाँ विशेष पूजा होती है। यहाँ आने का बेस्ट टाइम चैत्र और अश्विन मास की नवरात्रि या फिर अक्टूबर से मार्च के बीच का टाइम है, क्योंकि उस टाइम मौसम बहुत सुहावना रहता है और गर्मी भी नहीं होती है। नवरात्रि में यहाँ बहुत भीड़ रहती है और जगह जगह भंडारे भी लगते हैं। गर्मी में यहाँ आना अवॉइड करना चाहिए क्योंकि दर्शन करने में दिक्कत हो सकती है। मॉनसून में यहाँ तेज बारिश के कारण शाकुंभरी नदी में बहुत तेज पानी आ जाता है, तो मंदिर तक जाने का रास्ता मुश्किल हो जाता है और श्रद्धालुओं को पूरा देवजी तक रोक दिया जाता है। इसलिए मॉनसून में भी आना अवॉइड करना चाहिए। सो गाइज, हम लोग शाकुंभरी देवी के गेट तक पहुंच चुके हैं और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि यहाँ भी आपको रास्ते में रहने के लिए होटल्स मिल जाएंगे। यहाँ रोड्स की कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो हमें दूसरे रास्ते जो कि नदी का है वहाँ से आगे जाना होगा। पहले हम भूरा देव जी के मंदिर में जाकर दर्शन करेंगे। शाकुंभरी देवी देश के 51 शक्तिपीठों में से एक है जहाँ माता सती का सिर गिरा था, और ये माँ दुर्गा का भी एक रूप है जिन्होंने यहाँ एक दुर्गम नाम के राक्षस का संहार किया था। माँ ने दुर्गम राक्षस के कारण जो अकाल पैदा हुआ था उसको दूर करके ऋषियों को भोजन भी प्रदान किया था। शाकुंभरी माता ने इसके अलावा महिषासुर, रक्तबीज और कई सारे राक्षसों का भी संहार किया है। हम लोग भूरा देव जी के मंदिर तक पहुँच चुके हैं। पहले हम यहाँ दर्शन करेंगे और फिर हम माँ शाकुंभरी देवी के दर्शन के लिए जाएंगे। भूरा देव जी के दर्शन के बाद हम आगे निकल चुके हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जब राजा दक्ष ने यज्ञ में भगवान शिव और देवी सती को नहीं बुला के उनका अपमान किया था, तो देवी सती ने गुस्से में आकर उसी यज्ञ कुंड में आत्मदाह कर लिया था।
ये देखकर भगवान शिव ने गुस्से में आकर देवी सती के शव को उठाकर पूरी सृष्टि में तांडव करना शुरू कर दिया था। इस विनाश को रोकने के लिए और भगवान शिव को शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से देवी सती के शरीर के टुकड़े कर दिए थे। हम शाकुंभरी देवी मंदिर पहुंच चुके हैं, जहां देवी सती का सिर गिरा था और यहां शक्तिपीठ का निर्माण हुआ था। जहां भी माता सती के कपड़े, शरीर के टुकड़े और गहने गिरे, वो स्थान पवित्र तीर्थ स्थल और शक्तिपीठ बन गया। यहाँ माँ शाकुंभरी देवी के साथ गणेश जी, भीमा देवी, भ्रामरी देवी और शताक्षी देवी जी की भी पूजा होती है। दर्शन करने के बाद हमें काफ़ी भूख लग रही है क्योंकि लंच टाइम हो गया है। यहाँ खाने पीने की बहुत सी शॉप्स हैं जहाँ आप रुक के रेस्ट कर सकते हैं और कुछ खा सकते हैं। आजकल यहाँ भीड़ कम है, लेकिन नवरात्रि और दिवाली के दिनों में काफ़ी भीड़ देखने को मिलती है और यहाँ भंडारे भी काफ़ी चलते हैं। हर साल यहाँ लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ काफ़ी सारी शॉप्स हैं जहाँ से आप पूजा के लिए सामान और बच्चों के लिए टॉयज खरीद सकते हैं। सो गाइज, अभी बजे हैं शाम के 5 और हम वापस घर के लिए निकल रहे हैं। आई होप आपको ये व्लॉग और जानकारी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन, बाय बाय।